क्रिसमस जो दिन है उसका जीसस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी कहानी तो यही बनी, ये सारा ये चर्च की कहानी है, ये चर्च के मैनिपुलेशन की, अप्रोप्रिएशन की, सारा जो क्रिसमस डे कहते हैं ये उसकी कहानी है। तो जीसस, अगर आप बाइबल के अकाउंट्स में भी के हिसाब से देखो तो वो कह रहे हैं जब जीसस के जन्म के समय की भी गाय चरने गई हुई थी, शीप वर इन द मैंजर, ऐसे आई मीन बाहर थी, तो यानी कि वो जो भी सारी डिस्क्रिप्शन है वो स्प्रिंग या समर की डिस्क्रिप्शन है, यानी कि विंटर में उनका, अगर हम बिब्लिकल अकाउंट्स को हिस्टोरिकल भी मानते हैं, जिसके बारे में बहुत डाउट है कि ऐसा व्यक्ति था नहीं था, उसके बारे में मैं अभी नहीं जाने वाला जीसस जैसा, लेकिन अगर उसको हम ठीक भी माने, और ये क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन हिस्टोरियंस है वो भी ये मानते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो कि अगर जो स्कॉलरली कम्युनिटी है, क्रिश्चियन स्कॉलरली कम्युनिटी, वो भी मानती है कि जो क्रिसमस है उसका जीसस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर जीसस का जन्म हुआ तो वो कहीं अपना गर्मी के महीने में या स्प्रिंग टाइम में हुआ। तो फिर ये कहाँ से आ गया और उसको कैसे बना कि जीसस का बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सब कहानी कहाँ से आई? तो इसमें जो आपने दूसरी बात कही मधु जी, वो काफी उससे जुड़ी हुई है बात, वो कन्वर्जन एजेंडा की। चर्च का एक वो रहा है, मोडस ऑपरेंडाई, तरीका रहा है कि वो जो जिस जहां पर जाता है लोगों को कन्वर्ट करने में, तो उसके जो त्योहार हैं, जब एक बार वो हावी हो जाता है तो लोगों को बहुत रुचि होती है अपने त्योहारों में, और बहुत प्रेम होता है अपने त्योहारों में, और जो रीति रिवाज जो करते हैं, तो वो कोशिश करता है कि उसको क्रिश्चियनाइज किया जाए। आपने भारत में भी देखा होगा, एक भारत नाट्यम की जगह वो जीसस नाट्यम हो रहा है, क्रिश्चियन नाट्यम हो रहा है, वो सब एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसकी, कि जो जो लोकल चीजें हैं उसको एक क्रिश्चियन फ्लेवर दे दिया जाए, उसको क्रिश्चियनाइज कर दिया जाए। तो लिए चर्च ने ये जो एक यूल टाइड फेस्टिवल होता था, या मैरी मिडविंटर होता था, सैटरनेलिया होता था, कई सारी कहानियां हैं उसकी, जो कि विंटर सोल्स्टिस के अराउंड फेस्टिवल होता था। तो उस विंटर सोल्स्टिस फेस्टिवल को इन्होंने क्योंकि लोग उसको मनाते थे, तो उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया और कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना क्योंकि बड़ा फेस्टिवल था, नहीं नहीं ये तो हमारा बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि जीसस का बर्थडे है, हम इस फेस्टिवल को जीसस के बर्थडे के लिए मनाएंगे। और ना बेचारा जीसस उस पर बॉर्न हुआ, ना उसका कोई लेना देना है उससे, लेकिन नया जीसस का बर्थडे इन्वेंट कर दिया गया दिसंबर 25 का, और उसके ऊपर ये फेस्टिवल जो उनका चल रहा था, पेगन फेस्टिवल था उनका, वो उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया। इसमें आप बहुत सारी चीजें भी देखेंगे, जैसे एक गाना है डेक द हॉल्स विद बाउज ऑफ हॉली, जैसे हमारे घर में जब प्रवेश करते हैं तो वो लगाते हैं, कुछ पत्ते लगाते हैं, तो वही है कि पत्ते लगा के आपने आप जो पेगन ट्रेडिशंस थे उसके हिसाब से वो पत्ते लगाते थे, तो वो डेक द हॉल्स विद बाउज ऑफ हॉली वो हो गया। अब ये जो पेड़ काटने की लेकिन परंपरा है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कभी भी पेगन कल्चर के अंदर पेड़ को काटना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये आप इतने बड़े स्केल के ऊपर पेड़ काट रहे हो, उसकी कई कहानियां हैं कि पेड़ क्यों काटा। ये देखो बहुत ही अजीब चीज है कि एक जाते पेड़ को काट के घर में घसीट के उसको वहां पे टांगोगे कि ये क्रिसमस ट्री हो गया, इससे ज्यादा अबसर्ड कोई चीज नहीं है। और इसकी एक कहानी ये है कि ये जो पेड़ जो काटा गया, जो एक कोई बिशप था, वो ये पेड़ पेगन्स के लिए सेक्रेड होता था, जो तो बिशप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उनके सेक्रेड ट्री को काटा गया और वो सेक्रेड ट्री को खींच के अंदर लाया गया। यानी कि ये एक एक्ट ऑफ वायलेंस है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस ट्री के नाम पे, क्योंकि पेड़ों को काट के उसको अंदर लगाना और उसके ऊपर कुछ ऑर्नामेंट्स लगाना, ये किसी भी इंडिजिनस कल्चर के लिए बहुत ही घातक और बेतुकी सी चीज मानी जाएगी। भारत में तो खैर छोड़ ही दो, इतना अपने आप का ही मजाक बना दिया है। हम वो पेड़ लगाते हैं जो पेड़ किसी ने देखा नहीं है, यानी ये पाइन ट्रीज पूरे भारत देश के अंदर ऊपर से नीचे तक ये हम लगा रहे हैं, ये वाले इस टाइप के ट्री, एवरग्रीन ट्री लगा रहे हैं, उसको हम स्नो कर रहे हैं जो स्नो हमने देखी नहीं है, यानी कि हमारे से कुछ जिसका लेना नहीं देना नहीं है, तो उसको हम एक पता नहीं कहाँ का कल्चर
वो कॉपी करके टॉप करके, पता भी नहीं है ये हम गाना गा रहे हैं डेक द हॉल्स विद बॉल्स ऑफ holly, उसका क्या मतलब है, यूल टाइड का क्या मतलब है, कुछ कुछ हमको वो नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा कॉपी करके सांता क्लॉज हो गया, उसकी सफेद दाढ़ी हो गई, उसको हमने क्रिसमस कर दिया। और कभी कभी हमारे पॉलिटिशियन भी विश कर देते हैं जीसस के बर्थडे के लिए सबको बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे बड़ी तो यही कहानी जो है ये बिल्कुल बेतुका है। ये उस तरह से आप विदेश में रह रहे हो, मैं अमेरिका में था, तो आप आपके क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ सेलिब्रेट करो, उसमें मेरे को कोई खराबी नहीं लगती है। लेकिन भारत में आप एक एक कॉपी करके उसको, जिसका आपका को ना कल्चर है, ना उसका सिर पैर है, ना आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, और उसको कॉपी कर रहे हो, पेड़ को वो कर रहे हो, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनती।